फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज डीसी सर्किट का ये सेकेंड वीडियो है जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज 11 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं यहाँ पर पीडीएफ का कट लगा दिया हूँ क्वेश्चन का। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोग को क्या बोल रहा है कि A battery of 24 volt is applied across terminal AB of the circuit shown in figure 2.20. The current in 2 ohm resistors will be। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि 24 वोल्ट का सप्लाई देना है, बैटरी सप्लाई कहाँ पर? टर्मिनल AB में। ये सर्किट जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर टर्मिनल A और B है, इसी में देना है कितना का? 24 वोल्ट का। तो देखिए यहाँ पर टर्मिनल है, तो यहाँ पर 24 वोल्ट का 24 यहाँ पर देना है 24 वोल्ट बैटरी का सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो सप्लाई देंगे तो मान लीजिए यहाँ करंट आई फ्लो होगा, टोटल करंट सर्किट करंट आई मान लेते हैं, तो यहाँ फ्लो होगा सर्किट में। तो बोल रहा है फिर क्या कि द करंट इन 2 ओम रेजिस्टर्स विल बी। तो यहाँ पर जो करंट है ना फ्रेंड्स, रजिस्टर 2 ओम के अक्रॉस में करंट निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में करंट कितना फ्लो होगा। तो चलिए कुछ नहीं, बनाते हैं, इजी है फ्रेंड्स, तुरंत बन जाएगा। तो देखिए बन जाएगा तुरंत। आइए बनाते हैं। देखिए सर्किट आप लोग को बुक भी होगा तो बुक में देख लीजिएगा। तो पहले हमको क्या करना होगा फ्रेंड, पूरा सर्किट निकालना होगा। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, मतलब आर टोटल निकालना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आर टोटल हो जाएगा, मतलब सर्किट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा? तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए पहले यहाँ पर देखिए, मैं सर्किट फिर से एक बार बनाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए ये 2 ओम और ये 4 ओम, यहाँ पर 6 ओम, यहाँ पर 8 ओम और यहाँ पर 5 ओम है। ठीक है फ्रेंड्स, यही है ए और बी है सर्किट, मतलब टर्मिनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 ओम और 4 ओम हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा सीरीज में है फ्रेंड्स, है ना। ये देखिए यहाँ पर सीरीज में है, 2 ओम और 4 ओम हमारा कैसा है, सीरीज कनेक्शन में है। तो बस बनते चला जाएगा। तो क्या है, यहाँ से पहले निकाल लेते हैं कि 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज। किस में फ्रेंड्स? सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि सीरीज में तो RS1 मान लेते हैं, तो 2 + 4 कितना हो गया, 6 ओम हो गया फ्रेंड्स। और आप देखिए ये 6 ओम को अगर हम यहाँ इसको 6 ओम को इस सर्किट को मिटाकर ये जो हमारा 6 ओम आया, अब ये इसका क्या हो जाएगा, पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 6 ओम इस पैरेलली कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आप 6 ओम आ गया फ्रेंड्स। अब ये 6 ओम जो ये RS1 आया है 6 ओम, ये RS1 जो 6 ओम आया है, या अब क्या इस 6 ओम के पैरेलल में है। तो इस सर्किट को अगर कर लेते हैं तो क्या आएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये 6 ओम और ये 6 ओम किसमें पैरेलल में कनेक्ट है। तब क्या होगा, मान लीजिए RP1 आप नाम दे दीजिए। तो 6 × 6, 6 + 6, तो 6 × 6 और 6 × 12, तो 2 से काटिए, 2 से ये काटिए, 3 ओम। तो अब आया 3 ओम। ये दोनों, ये और ये क्या है, पैरेलल कनेक्टर। इस दोनों को जब सॉल्यूशन किए तो हमारा कितना आया, 3 ओम आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सर्किट को फिर मॉडिफाई करके बना सकते हैं।
कि अब इसमें मिट के क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ अब आ जाएगा मेरा 3 ओम बचेगा फ्रेंड्स, बचेगा ना फ्रेंड्स 3 ओम। तो देखिए फिर ये आप क्या कर सकते हैं, फिर इस 3 ओम को क्या करिए, फिर इस 3 ओम को देखिए, ये 3 ओम फिर क्या है, सीरीज में है फ्रेंड्स, यहाँ सीरीज कनेक्शन में। तो RS2 इस बार नाम दे दीजिए। तो क्या होगा, 5 + 3 हमारा क्या हो जाएगा, 8 ओम। 8 ओम हो जाएगा फ्रेंड्स ये दोनों। तो फिर इस सर्किट को हम थोड़ा सा चेंज फिर ला सकते हैं, चेंज। ये जो 5 और 3 जोड़ा ये आ गया, इसके अक्रॉस में पैरेलल अक्रॉस 8 ओम आ गया फ्रेंड्स। यही तो हमारा टर्मिनल है। यहीं पर हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स 24 वोल्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये 8 ओम और ये 8 ओम जिसे हम RS2 बोले हैं, ये मिलके हमारा पैरेलली कनेक्शन बना रहा है। तो जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो RP2 नाम दे दो पैरेलल में। तो 8 × 8, 8 + 8, 8 × 8, 8 8 16। तो 2 और 2 से इसको काटोगे तो 4 ओम आएगा फ्रेंड्स। तो अब मेरा मेन सर्किट देखिए कुछ ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स। अब मेरा मेन सर्किट क्या दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। रिड्यूस होने के बाद टोटल सर्किट आपको कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ये आपका 4 ओम दिखने लगा। तो ये बड़ा सा सर्किट क्या हुआ, कन्वर्ट होकर हमको सिर्फ ये बचा। इसी में अगर हम टोटल सर्किट करंट निकाल लें तो देखिए क्या होगा, निकालते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल वाइज समझाना चाह रहा हूँ, आपको करते करते फिर स्पीड आ जाएगा। तो अब हमारे पास बाय ओम्स लॉ निकाल सकते हैं। बाय ओम्स लॉ कि I = V/R। तो I निकालना है, V कितना है 24/4 टोटल रेजिस्टेंस सर्किट है तो हुआ 6 एम्पियर। तो बचा हमारा 6 एम्पियर। तो ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, 6 एम्पियर। ये हमारा टोटल सर्किट करंट आ गया। अब जब हमारा टोटल सर्किट करंट मिल गया है तो आप देखिए, तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ये हो गया। तो मेरा कुछ कैसा था सर्किट हम फिर से ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। तो मान लीजिए कुछ सर्किट ये था। ठीक है फ्रेंड्स। और यह मेरा था 8 ओम और यहाँ मेरा था 5 ओम। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ था सर्किट। तो हम सर्किट करंट जब निकाल लिए हैं तो देखिए, जब हम पूरा सर्किट करंट निकाल लिए हैं तो यहाँ से करंट डिवाइड हो सकता है। यहाँ से करंट आ रहा है तो इधर करंट जाएगा, इस तरफ करंट जाएगा फ्रेंड्स। तो मान लीजिए यहाँ पर करंट जा रहा है क्या, I1 और यहाँ पर करंट जा रहा है I2। ठीक है फ्रेंड्स। मान लेते हैं 5 ओम में I1 जा रहा है और 8 ओम में I2 जा रहा है करंट। तो करंट डिवाइड हो रहा है। तो करंट डिवाइड हो रहा है तो हमको निकालना है किस ब्रांच में, 5 ओम के क्रॉस अगर करंट निकाल ले तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ तक के लिए सर्किट क्या है फ्रेंड्स, क्या था यहाँ तक के लिए सर्किट, अगर इसके क्रॉस निकालना है तो ये रेजिस्टेंस और बराबर में ये करंट डिवीजन रूल से हम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इसके साथ बने रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए, समझ में आएगा। तो कुछ ऐसा सर्किट था। लेकिन देखिए हम करंट डिवीजन रूल अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ तक के लिए सर्किट क्या था हम लोग को, अगर सर्किट हम फिर से बैक अगर जाना चाहेंगे
तो सर्किट कुछ हमारा ऐसा बनेगा। ऐसा हम सर्किट बना सकते हैं कि अगर 6 ओम यहाँ आ गया तो हमारा फिर से कैसा था रेजिस्टेंस, कुछ ऐसा था। यहाँ भी 8 ओम था और यहाँ पर भी क्या था फ्रेंड्स, यहाँ भी, सॉरी इधर ही बना देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ भी फ्रेंड्स मेरा क्या होगा, यहाँ भी हमारा 8 ओम आया था फ्रेंड्स। तो देखिए रेजिस्टेंस बराबर, तो यहाँ से करंट इस ब्रांच में और यहाँ से करंट इस ब्रांच में टूटेगा। तो 6 है और रेजिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, I1 3 एम्पियर और I2 3 एम्पियर टूट जाएगा फ्रेंड्स आसानी से। जब इस सर्किट को और बढ़ाओगे तो इस सर्किट कैसे बढ़ सकता था फ्रेंड्स, तो 3 एम्पियर आ गया इस ब्रांच में। तो देखो एक न्यू सर्किट फिर से कैसे बना सकते थे, फिर देखो ये सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा फ्रेंड्स। तो देखो मैं यहाँ अच्छा से बनाता हूँ। तो देखो यहाँ 8 ओम, यहाँ पर करंट हमको 6 एम्पियर मिल चुका था, ठीक है। तो यहाँ फिर करंट हमको मिल चुका है फिर 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर। एच डाटा को फिर तोड़ दिए तो यहाँ से आ गया मेरा ये 5 ओम, यहाँ पर 6 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। 5 ओम 6 ओम आ गया। और इधर जब आप तोड़ोगे तो अब यहाँ पर देखो क्या 2 ओम, यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर 3 एम्पियर है। तो अब यहाँ पर मान लो जो कि I3 में और I4 में टूटेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी देखो इस दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ दोगे तो 6 ओम, यहाँ पर 6 ओम और ये 6 ओम, तो रेजिस्टेंस बराबर है। तो करंट क्या होगा, टूटेगा, ब्रेक करेगा ब्रांच में। तो 3 ओम अगर यहाँ से जा रहा है तो बराबर टूटेगा। तो यहाँ कितना टूटेगा, यहाँ पर करंट 1.5 एम्पियर में और यहाँ टूटेगा 1.5 एम्पियर में टूटेगा फ्रेंड। तो रेजिस्टेंस 2 ओम के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो पर करेगा फ्रेंड्स, I फ्लो करेगा 1.5 एम्पियर। देखिए फ्रेंड थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया मेरा एक ही इसी में, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग था, समझाना था, ज़रूरी था फ्रेंड्स। तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट देख के आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स आप 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ए सेल ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टर्स आर। देखिए फ्रेंड्स क्या बोलना चाह रहा है, मैं फिगर बनाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, एक सेल है जिसका EMF है E, ठीक है फ्रेंड्स, और कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टर्स आर, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू R है, ठीक है फ्रेंड्स। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल, जो पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है टर्मिनल सेल के, जो टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस फाउंड टू बी, ये भी मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम R मान लेते हैं। तो हमको पूछ रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या है। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, देखिए बन जाएगा। देखिए ये कैसे बनेगा फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ कि हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या फ्रेंड्स कि I इक्वल टू E/R प्लस R, ठीक है। ये हम क्या जानते हैं, करंट बाय, मतलब करंट बाय सेल जानते हैं ना फॉर्मूला। तो देखिए जब I है और R प्लस R को इस तरफ भेजोगे तो हमारे पास इस बचेगा
आई को अंदर करोगे आर प्लस आई आर इक्वल टू ई, इतना आ जाएगा फ्रेंड्स। और देखो यहाँ पर ये जो स्मॉल आर ये आप क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारा फ्रेंड्स। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सर्किट करंट, और आई हमारा क्या है, सर्किट, ठीक है, मतलब सर्किट में जो करंट फ्लो रहा है सर्किट करंट। तो ये दोनों का प्रोडक्ट हमको क्या देता है, भी देता है ना, वोल्टेज ऑफ द सेल प्लस आई आर इक्वल टू ई, इतना आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप अगर करोगे तो आई आर यहाँ रखो और ई माइनस भी, ठीक है। हमको चाहिए क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हम आर से डिनोट किए हुए हैं, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आई। तो आर बराबर ई माइनस भी, आई को हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं, स्मॉल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा फ्रेंड्स। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आर आई इक्वल टू ई माइनस भी ब्रैकेट भी और आर को ऊपर भेजेंगे तो आर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए जो ऑप्शन मैच कर रहा है, और यही हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया फ्रेंड्स। इतना जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप देख के मार लीजिए, ऑप्शन है फ्रेंड्स, हाँ है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, 4th नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कैसे आए आप समझ गए होंगे। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है कि एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, द मैक्सिमम करंट फ्लो इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैन। तो चलिए डिटेल में करते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर वो कनेक्ट हो रहा है। देखिए हम कनेक्ट करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसका बैटरी है, ठीक है फ्रेंड्स। जब उसको कनेक्ट किए तो ये बैटरी का कुछ ईएमएफ है फ्रेंड्स अपना, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है मतलब, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इसमें कुछ आई करंट फ्लो करेगा। तो जो मैक्सिमम का कंडीशन होता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हमारा क्या है, मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा फ्रेंड्स, ये किस कंडीशन में करता है, जब हमारा क्या हो, सेल जो है हमारा सीरीज पैरेलल कनेक्शन के कंडीशन में। ऐसा कब होगा, तो मैक्सिमम करंट कब पॉसिबल हो सकता है, जब हमारा सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में हो तब हो सकता है। तो किस तरह से हो सकता है, तो देखिए जब नंबर ऑफ सेल क्या हो, सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग में हो, तो वो फिगर थोड़ा दूसरा बनेगा फ्रेंड्स। लेकिन आइए इसको समझ लेते हैं कैसे आएगा ऑप्शन। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सेल इन सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग में करंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या, एम एन ई बाय एम आर प्लस एन आर। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, बुक का जब अगर थ्योरी सेक्शन पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा ये सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, मतलब थ्योरी सेक्शन में, ठीक है, डीसी सर्किट का थ्योरी सर्किट सेक्शन में ये मैं बहुत अच्छा से पढ़ाया हूँ सेल। तो ये हम जानते हैं फ्रेंड्स। तो इसी फ्रेंड्स को थोड़ा मॉडिफाई इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि एम एन ई बाय एम आर माइनस एन आर का रूट अंडर रूट का होल स्क्वायर प्लस
इतना आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो आप लोग को ये इतना पता होगा। कुछ नहीं, होल स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस फ्रेंड्स। तो देखो वही आ जाएगा, तो ये आ गया। तो हमारा क्या बोलता है, करंट ज़्यादा होना चाहिए। करंट मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा, है ना फ्रेंड्स। तो मैक्सिमम करंट होने के लिए हमारा डिनोमिनेटर कम होना पड़ेगा। तो बस यहीं से टूट जाएगा क्या, तो हमारा तो मेन ये है, तो ये इक्वल टू बराबर कर देते हैं पुट। तो एम आर का रूट माइनस एन आर का अंडर रूट इक्वल टू 0 मैक्सिमम होने के लिए। केस क्या है, मैक्सिमम होने के लिए। तो एम आर अंडर रूट इक्वल टू एन आर अंडर रूट, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से रूट कटा, तो एम आर इक्वल टू एन आर बचा फ्रेंड्स। तो क्या है यहाँ पर कि हमारा कब हो सकता है, जब हमारा आर इक्वल टू एन आर बाय एम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस केस को हम ये इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब बराबर हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा केस बनेगा क्या, तब हमारा केस बनेगा मैक्सिमम करंट का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही होता है जब कंडीशन ये वाला लागू होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, तब हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो होगा सर्किट में। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन लगा लीजिए थर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, 5 सेल ईच ऑफ EMF E, 5 सेल है फ्रेंड्स, ठीक है। कितना सेल है, सेल हमारे पास 5 है, ठीक है फ्रेंड्स। जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 5 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है फ्रेंड्स दिया हुआ है RO, ठीक है। Internal resistance are connected in series. If due to oversight one cell is connected wrongly, then equivalent EMF and in terminal। और क्या है फ्रेंड्स, उसका EMF सेल पाँचों EMF का मतलब पाँचों सेल का EMF भी दिया हुआ है ई अपना अपना। और 5 जो सेल है उसको कनेक्ट किया जा रहा है किस फ्रेंड में, सीरीज कनेक्शन में कर रहा है। सीरीज में हम कनेक्ट कर रहे हैं पाँचों सेल को। तो कुछ देखिए डायग्राम समझते हैं। लेकिन बोल रहा है क्या, ओवरसाइट वन सेल इज कनेक्टेड रॉन्गली। लेकिन एक सेल क्या कर रहा है फ्रेंड्स, देखिए सीरीज में कनेक्शन कर रहे हैं 5 सेल को, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन क्या करें, एक सेल को रॉन्ग कनेक्ट कर दे रहे हैं टर्मिनल। देन इक्विवेलेंट EMF एंड इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन आर। तो जो कम्बिनेशन बना है 5 सेल को मिला के, उस कम्बिनेशन में जब एक सेल को अगर हम रॉन्ग कनेक्ट कर दिए हैं तो उसमें का टोटल EMF बताइए और टोटल रेजिस्टेंस बताने बोल रहा है। तो इजी है फ्रेंड्स, देखिए बनाते हैं फिगर से। तो एक रेजिस्टेंस उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया फ्रेंड्स, फिर उसका अपना इंटरनल है, फिर रेजिस्टेंस, फिर इंटरनल, फिर रेजिस्टेंस। तो देखिए ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ठीक है। लेकिन तीसरा सेल हो गया फ्रेंड्स, और अब बोल रहा है अब एक सेल क्या है फ्रेंड्स, रॉन्गली कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये 4 है और ये 5 है। इसका निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस सबका अपना अपना, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन एक सेल मान लीजिए, सेल आप मान लीजिए कि ये सेल आपका रॉन्गली कनेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देख रहे हैं रॉन्गली कनेक्ट हो गया। तब बोल रहा है कि ऐसा कम्बिनेशन का टोटल इक्विवेलेंट बताइए, टोटल EMF बताइए इस कम्बिनेशन का, और टोटल रेजिस्टेंस बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए
एक सेल अगर हम कनेक्ट कर दिए, रॉन्ग कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या हुआ, ये तो शॉर्ट हो गया फ्रेंड्स, शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट हो गया तो देखिए जब रॉन्गली कनेक्ट हो गया तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया तो इसका क्या हो गया, इसका वोल्टेज, इसका वोल्ट क्या होगा, इंड मतलब डीएक्टिवेट हो गया, वोल्टेज इस दोनों में कुछ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ 3 गो ही तो हमारे क्या है, एक्टिव में है, 3 गो एक्टिव कंडीशन में, और ये दोनों अनएक्टिव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे कोई वोल्टेज सोर्स नहीं मिलेगा। तो हमारा टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, और इस सब का ईएमएफ ई है, ई है, ई है, ये ई और ये ई तो कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, का कि दोनों माइनस हो गया, तो माइनस माइनस शॉर्ट हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया ईएमएफ। तो बचा हमारे इस कॉम्बिनेशन में कितना बचा, एक्टिव ईएमएफ 3 बचा फ्रेंड्स, ये बचा 3 ईएमएफ। और रेजिस्टेंस तो चलिए कितना है, सबका अपना अपना है, तो 5 आर। तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, और ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा। समझ में आया फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। तो 3 ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। बोल रहा है ए वायर है जो रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या 12 ओम है। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। मान लीजिए कि एक वायर है, उसका मान लेते ये टर्मिनल ए बी, और उसका कितना है 12 ओम है रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। इसी वायर को एक सर्कल फॉर्म में बेंड कर दीजिए। ठीक है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑन एन डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो इसी पॉइंट के डायमीटर मान लीजिए 2 पॉइंट डायमीटर ऑफ द सर्किल ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो बोल रहा है इसी 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालिए। तो आधा आधा सेपरेट हो जाएगा फ्रेंड्स, डायमीटर अगर 20 से निकालोगे तो आधा आधा सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आर हो जाएगा 6 ओम का, यहाँ पर 6 ओम का। तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये 6 ओम, ये 6 ओम। तो पैरेलल में हो गया फ्रेंड्स। जब हम सर्कुलर में कनेक्ट किए और उसको 2 से डायगोनल क्या किए, टर्मिनल बाहर निकाले, तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया। तो हाफ हमको रेजिस्टेंस पैरेलल दिख रहा है। तो आर इक्विवेलेंट क्या निकलेगा फ्रेंड, 6 गुना 6 और 6 प्लस 6, तो 6 गुना 6 6 6 12, 2 काटा 2 से 3। तो आर इक्विवेलेंट हमारा क्या निकलेगा फ्रेंड्स, 3 ओम। तो देखो 3 ओम जहाँ वहाँ टिक कर लो, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा, इजी था। तो आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। तो बोल रहा है द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 50 रेजिस्टेंस ऑफ 1/4 ओम ईच इज। तो क्या बोल रहा है इस फ्रेंड का, कहने का मतलब क्या है, हमको स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस निकालना है, तो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस प्राप्त करना है। ठीक है, लेकिन कितना रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके, 50 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। जो 50 रेजिस्टेंस है, प्रत्येक इच रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू है फ्रेंड्स, 1/4 ओम है प्रत्येक रेजिस्टेंस का। तो इस तरह से कितना है टोटल रेजिस्टेंस, इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस हमारा है, हमारे पास 50 हुआ है। तो किस फॉर्म में कनेक्ट करें कि हमारे पास सबसे छोटा रेजिस्टेंस, मतलब कम से कम रेजिस्टेंस का वैल्यू आए। तो हम लोग जानते हैं, थ्योरी हम लोग पढ़े हुए हैं कि हमको अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू, अगर हमको रेजिस्टेंस वैल्यू स्मॉलेस्ट चाहिए, तो हमें क्या होगा कि सबको कनेक्शन किस फॉर्म में करना होगा, कनेक्शन करना होगा, कनेक्शन इन पैरेलल फॉर्म में। पैरेलल फॉर्म में करेंगे तो हमारा मिल जाएगा। तो ये जो 50 रजिस्टर्स है, इस तरह से अब प्रत्येक का जो 1/4 है, ये सबको क्या होगा फ्रेंड्स, पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हो। प्रत्येक रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू है, 1/4 ओम, इसका भी 1/4 ओम, इसका भी 1/4 ओम।
तो प्रत्येक को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या बनता है, इन पैरेलल कनेक्शन में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या बनता है कि R अपॉन में N जितना नंबर होता है। तो R मेरा तो दिया है कितना 1/4 और N मेरा कितना है टोटल रेजिस्टेंस 50, तो 1/4 गुना 50 करेंगे तो R इक्विवेलेंट टोटल कितना आ जाएगा 1/200 आ जाएगा फ्रेंड्स, इतना ओम। यही मेरा क्या होगा फ्रेंड्स आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा।